हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 28 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. We are covering border management and security forces, which is a topic of internal security under GS3 paper. This video is a continuation part of last two videos. Today we are going to cover the specific questions of border management which are related to that year's current affairs. So let us start our today's discussions without wasting time. तो लास्ट के दो वीडियोज में हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे वहाँ पे ये CPEC वाला क्वेश्चन था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको एक कार्डिनल सबसेट देखा जाता है चाइना की लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का. आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है CPEC का और एन्यूमरेट करना है रीजन कि क्यों इंडिया ने डिस्टेंस किया है खुद को फ्रॉम द सेम. दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के लिए आपको डिस्कस करने हैं स्टेप्स जो कि इंडिया को लेने हैं टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एंड आल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स. इन क्वेश्चंस के दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बट ठीक है हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं. और लास्टली हमारा ये पार्ट रह गया था कि जो हमारी बहुत सारी वेरियस जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका क्या रोल है इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट में. तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इंडिया की जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका क्या रोल है इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट में. तो आप ये पाएंगे कि इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे कंप्लीट बॉर्डर लाइन पे एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं है बल्कि डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं. जैसे कि सबसे पहली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि इंडिया का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है ये वहाँ पे गार्ड करती है और ये इन्फिल्ट्रेशन से को प्रिवेंट करती है, स्मगलिंग को रोकती है, कैटल ट्रेड को रोकती है और इलीगल माइग्रेशन को रोकती है. दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो है सशस्त्र सीमा बल SSB. ये नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर पे है और ये ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स जो है इलीगल ट्रेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है और जो सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन है बॉर्डर विलेजेस में उसको प्रमोट करता है. थर्ड है ITBP इंडो तिब्बतिन बॉर्डर पुलिस. ये LAC वाले एरिया में या फिर चाइना वाले बॉर्डर पे गार्ड है और ये कंडक्ट करती है सर्विलियंस पेट्रोल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज. फिर आती है हमारी आसाम राइफल्स जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे हैं और ये काउंटर इंसर्जेंसी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो मेन प्रॉब्लम है उसको हैंडल करती है. और लास्ट है हमारी इंडियन आर्मी जो कि डिफेंड करती है LOC और LAC को और ये कोऑर्डिनेट करती है जो कि हमारे CAPF की जो CAPF जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है और जो स्टेट एजेंसीज हैं ताकि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सके. अब हम CPEC वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना था जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट ऐसा बोलते हैं. तो हमें उसके फीचर्स बताने थे और फिर इंडिया क्यों अवॉइड कर रहे हैं उसको ज्वाइन करने से. तो उसके फीचर्स हैं कि ये पहला तो जैसे कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का. दूसरा है ये मेजर कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है उसको पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है अरेबियन सी में उससे कनेक्ट करता है. इसकी लेंथ 3000 किलोमीटर है जिसमें कि हाईवे रेलवे एनर्जी पाइपलाइन फाइबर ऑप्टिक्स और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये सब इंक्लूडेड है इसमें. इसकी वैल्यू ऐसा बोलते हैं कि ये $60 बिलियन इसकी वैल्यू है और इसका मेन फोकस है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. और लास्ट इसके फीचर्स में बोला जाता है कि मीन्स ये इसका मेन एम है चाइना का कि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए इंडियन ओशियन में ताकि उसकी जो डिपेंडेंस है मलक्का स्ट्रेट पे वो कम हो और उसकी जो जियोपॉलिटिकल रीच है वो एनहेंस हो सके. तो मेन रीजन तो इसका यही है CPEC का. अब इंडिया ने खुद को डिस्टेंस क्यों किया है CPEC से कि पहला तो इंडिया ये बोलता है कि ये जो सोवरेनिटी है उसको वोलेट करता है क्योंकि CPEC जो है वो पास हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और जिसको इंडिया ये बोलता है कि ये हमारी टेरिटरी है. दूसरा है कि ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न जो है उनको बढ़ाता है क्योंकि CPEC जो है वो अनाउंस करता है जो चाइना का मेन प्रोजेक्ट है मीन्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स को इन द इंडियन ओशियन रीजन. तो इससे जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये कंसर्न है. थर्ड पॉइंट है कि जो CPEC है ये प्रमोट करता है अनसस्टेनेबल डेब्ट और ओपेक फाइनेंसिंग को, जिससे कि जो हमारे पार्टनर नेशंस हैं उनकी जो सोवरेनिटी है वो अंडरमाइन होती है. जैसे कि
2022 के टाइम पे जब श्रीलंका में वो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तब चाइना ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन उस हेल्प के बदले में उन लोगों ने उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसका एक्सेस ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीपीईसी जो है वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में उसको डीप करता है, मीन्स उसको और एनहेंस करता है। तो जिसका इंडिया की जो रीजनल रोल है और जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। मीन्स हमारी साउथ एशियन जो रीजन है वहाँ पे इंडिया की जो ऑटोनॉमी है वो कम होती है। और लास्ट है कि इंडिया रिजेक्ट करता है इसके फ्रेमवर्क को, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि जो चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और ना ही ये इंक्लूसिव कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो ये मेन रीज़न है कि मींस इंडिया का जो सीपीईसी को रिजेक्ट करने का जो मेन रीज़न है वो ये है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट, की स्टेप्स बताओ जो कि लिए जाने चाहिए ताकि जो लोकल सपोर्ट है मिलिटेंट को वो डिनाई हो सके, और कैसे आप मैनेज कर सकते हो फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। तो कैसे आप डिनाई कर सकते हो लोकल सपोर्ट टू, मीन्स लोकल लोग वो कब डिनाई करेंगे मिलिटेंट्स को सपोर्ट। तो पहला तो है कि आप स्ट्रेंथन कीजिए ग्राउंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसमें कि आप इन्वॉल्व कीजिए जो लोकल इन्फॉर्मेंट्स हैं आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। दूसरा है कि आप इंगेज कीजिए लोकल्स को थ्रू विलेज डिफेंस कमेटीज़, यूथ क्लब बनाइए, कम्युनिटी वॉच ग्रुप्स बनाइए। नेक्स्ट है कि आप लाइवलीहुड के ऑप्शंस बनाइए, क्योंकि इसी जो भी हमारे बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों के पास उतनी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अगर आप उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो उन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो आप लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कीजिए, जैसे जो हमारे प्रोग्राम्स है जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि जो उन लोगों की जो डिपेंडेंस है, मीन्स जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनकी जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग्स है और मिलिटेंट फंडिंग है उन पे उनकी डिपेंडेंस ना हो। नेक्स्ट है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए सिविक और काउंटर एक्सट्रीमिज्म एजुकेशन, ताकि जो यूथ है आप उनको एजुकेट कीजिए ताकि वो जो रेडिकलाइजेशन है और इन सब से वो लोग दूर रहें। और लास्ट है कि आप जो बॉर्डर पास है उनको टाइट कीजिए, ट्रेड जो रूट है हमारे उनको रेगुलेट कीजिए, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है आप उसको इंश्योर कीजिए ताकि जो मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन है वो रिड्यूस हो सके। अब तरीके क्या अपना सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कि जो बेसिक सर्विसेज हैं, मीन्स एक तो आप डेवलपमेंट कीजिए उस एरिया का कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जैसे रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंटरनेट। दूसरा है कि उस एरियाज में उनके जो कल्चरल एक्सचेंज है उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, पैट्रियोटिक कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कीजिए और स्पोर्ट इवेंट्स, ताकि उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए कि हाँ वो इसी कंट्री का एक हिस्सा है एंड दे आर नॉट द डिफरेंट। आप इंक्लूड कीजिए बॉर्डर रेजिडेंट को लोकल गवर्नेंस में और उनसे कंसल्ट कीजिए कि सिक्योरिटी प्लानिंग में कैसे की जा सकती है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में वो लोग रहते हैं तो उनको एक्चुअल में पता होता है कि कैसे कहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी, और ऑब्वियसली मतलब सॉल्यूशन में वो लोग अच्छे से हेल्प करेंगे अगर आप उनसे कंसल्ट करोगे तो। नेक्स्ट है कि जो वहाँ की लोकल गवर्नेंस है आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो एलिनेट ना करें। और लास्ट है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं आप उनको ट्रेन कीजिए ताकि वो लोग पीपल फ्रेंडली कंडक्ट करें, इंश्योर करें रिस्पेक्ट वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनके लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। जब भी आपको बॉर्डर मैनेजमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो ये मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर रखा है जो कि आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है इन इंडिया, क्योंकि इन्वॉल्व कर रहा है ना केवल डिफेंस बट ऑल्सो द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड आइडियाज़। तो आप कुछ मेजर्स ले सकते हो जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, स्ट्रेटेजिक डी एस्केलेशन मेजर एंड प्रिसीजन विदाउट एस्केलेशन। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।